ओके चलो, 9th कम रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, ठीक है। समझ नहीं आ रहा, मजाक सा लग रहा है। 9th गामा रियल नंबर्स है ना। चलो, रियल नंबर्स में क्या है हम अच्छे से समझते हैं, अब इसको देखते हैं, ठीक है। क्या कुछ सीख सकते हैं। वैसे ओलंपियाड के हिसाब से देखें तो जो नंबर सिस्टम है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, बट वो ये वाला नंबर सिस्टम नहीं है, ऑब्वियसली सी बात है, कुछ थोड़ा और है, मॉड्यूलर थ्योरीज हैं कुछ। नंबर सिस्टम एक अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, ठीक है। रियल नंबर्स में जो हमें सबसे पहला नंबर पढ़ना है, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, नंबर सिस्टम के बारे में। जैसे कि सबसे पहले जो नंबर्स बने वो थे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, बस पता ही है ये तो नेचुरल नंबर। छोटे बच्चे जो सीखते हैं, जो छोटे टीचर बोलते हैं ना, टीचर जब बोलते हैं छोटे बच्चों को बेटा 1 बोलो 2 बोलो, वही 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अगले जो नंबर्स थे वो थे होल नंबर। होल नंबर में क्या इंक्लूड हो गया, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। फिर जो नंबर्स थे वे थे इंटीजर्स, इंटीजर्स। नेगेटिव नंबर्स भी साथ में कंसीडर किए गए, -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, इधर से पीछे से। नंबर्स को हम हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। फिर जो फोर्थ नंबर थे वो थे रैशनल नंबर्स। ये समझने वाली बात है। रैशनल नंबर क्या होता है, जो p बाई क्यू की टर्म में होता है, क्यू कांट बी 0, और p और क्यू इंटीजर्स हो। सीधी सी बात है, जैसे 1/8 -1/9 2/6, समझ रहे हो, 7/5, ये सारे p बाई क्यू की टर्म्स में लिखे हैं, p और क्यू इंटीजर्स। 2/1 ये भी रैशनल नंबर है, 2/1 इज आल्सो रैशनल नंबर। अब तुम लोग कहोगे 2 तो फिर होल नंबर भी है, 2 तो नेचुरल नंबर भी है। हाँ कोई बात नहीं, एवरी रैशनल नंबर, every integer is a rational number, every whole number is a rational number, every natural number is a rational number। मैं ये भी सब लिखाता हूँ, पहले ये बातें समझ आई, बड़ी बेसिक बेसिक्स बातें हैं यार, ये बच्चे अब सीखते ही हैं खुद से। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है कि नेचुरल नंबर्स किनको बोलते हैं, ऑल नंबर किसको बोलते हैं, इंटीजर नंबर्स किसको बोलते हैं, ठीक है। ठीक, अच्छा, अब आप ध्यान से देखो, मैं सर्कल की फॉर्म में बनाता हूं। ये होते हैं रैशनल नंबर्स, एक बड़ा सर्कल, इसके बीच में सारे नंबर्स कवर हो जाते हैं इंटीजर्स, ये होते हैं इंटीजर्स। फिर इसके बीच में कवर हो जाते हैं सारे के सारे होल नंबर्स, होल नंबर के बीच में सारे कवर हो जाते हैं नेचुरल नंबर्स। अब आप यहां से बता सकते हो, देखो हर नेचुरल नंबर, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, हर नेचुरल नंबर तो रैशनल नंबर होगा ही। क्या बच्चों बात समझ आ रही? काफी सिंपल काम था यार, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, था। इसमें तो कोई डाउट नहीं है मेरे हिसाब से, बड़ी कॉमन सी बात थी, है ना। चलो, अब थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं। रैशनल नंबर ये दो तरह के होते हैं, जैसे कि 1/2 डिवाइड करके बताओ क्या आएगा, 1/3 डिवाइड करके बताओ क्या आएगा। सर 0.5 and 0.3 0.5 and 0.6666 infinite time। 2/11 यहाँ पे आ रहा है 0.5, यहाँ पे आ रहा है 0.333 आएगा मेरे हिसाब से तो। 0.18
0.18 बस, प्राइम नंबर है यार, 1818 आएगा। यस सर, मतलब वही रिपीट होगी। तो ये बात बोलनी बहुत जरूरी है। अरे भाई अब देखो, रैशनल नंबर दो तरह के हुए। एक तो रैशनल नंबर तो वैसे तो होते हैं p बाई क्यू, क्यू कांट बी जीरो, है तो रैशनल नंबर ही सारे, p बाई क्यू, क्यू कांट बी जीरो, p और क्यू इंटीजर्स। पर एक तो हो गए जो पॉइंट के बाद खत्म हो गए, कुछ डिजिट्स आई और खत्म हो गया, जैसे इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स आई, खत्म हो गया, ठीक है। एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। बट सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग बोलना बहुत गलत है। यहाँ पे एक पैटर्न ऑब्जर्व किया गया कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग अगर होंगे तो प्लस में रिपीटिंग भी होंगे, उनमें कुछ ना कुछ पैटर्न रिपीट कर रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे 1818 रिपीट कर रहे हैं, समझ रहे हो बच्चों, कुछ ना कुछ पैटर्न रिपीट कर रहे हैं, या कुछ डिजिट्स के बाद पैटर्न रिपीट करना शुरू हो जाएगा। जैसे हम इसको अगर लिखें 1/3 को, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, मतलब 3 रिपीट कर रहा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/11 को 0.18 के ऊपर बार, मतलब 18181818 अप टू इन्फिनाइट टाइम्स। ये बात बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन थी कि जो रैशनल नंबर होते हैं, आप कोई भी नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखोगे, p और q इंटीजर्स, तो वो या तो टर्मिनेटिंग होंगे, टर्मिनेटिंग का मतलब डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स आएंगी। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे मतलब डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स आएंगी पर वो रिपीट करेंगी, कुछ पैटर्न बनेगा। जैसे यहाँ पे 3 रिपीट कर रहा है, 1818 रिपीट कर रहा है, या फिर ये वाला क्वेश्चन जब तुम देखोगे 16/45 को डिवाइड करके देखो, देखो क्या बन रहा है। 16/45 डिवाइड करके देखो, बच्चों 16/45 को डिवाइड करो, जल्दी बताओ। सर 0.355 0.355 देखो पैटर्न रिपीट करना शुरू हो गया ना, 3 के बाद कुछ डिजिट्स आई, फिर पैटर्न रिपीट हो गया शुरू। इसको लिखेंगे 0.35 का बार, 5 के ऊपर बार आई। बात समझ रहे हो? यहां तक बात समझ आई? अगर रैशनल नंबर होंगे या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग होंगे, उसमें कुछ ना कुछ पैटर्न रिपीट करेगा ही करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। अच्छा अब ध्यान से सुनो, पहले शुरू में क्या हुआ, जब नंबर सिस्टम बना तो नेचुरल नंबर्स हुए, जैसे जो हम नेचुरली बोलना सीखते हैं छोटे बच्चे। जब भी आपको आपके टीचर ने छोटे होते कहा होगा कि बेटा 1 बोलो, 2 बोलो, 3 बोलो, ठीक है। फिर जब आर्यभट्ट जी ने जीरो की खोज की तो लोगों को लगा कि नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया, तो उसको नाम दिया गया होल नंबर, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। बट फिर देखा गया नेगेटिव में भी तो नंबर्स होते हैं, तो उनको बोला गया इंटीजर्स। फिर देखा गया कि डेसिमल वाले नंबर्स तो खत्म हो गए, डेसिमल वाले तो लिए ही नहीं, जैसे 0.4, 0.5, 0.36, 1.2, 7/8, वो सारे नंबर्स इंक्लूड करने के लिए एक नया नंबर बना रैशनल नंबर्स। क्या बोले? रैशनल नंबर्स, जो p बाई क्यू, क्यू कांट बी जीरो, p और क्यू इंटीजर्स। क्यू को जीरो क्यों नहीं रख सकते? अगर क्यू को जीरो रखेंगे फिर तो नॉट डिफाइन बन जाना है। बात समझ रहे हो ना? उसको हमने क्लब करके ऐसे समझा, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल। क्या ये बात समझ आई सबको? यस। अच्छा, फिर रैशनल नंबर को देखा गया कि जिनको भी हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग होते हैं। बात समझ रहे हो? अच्छा, अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, क्या नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है? क्या नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया? हमने सारे नंबर्स No, कवर sir. कर लिए? नो सर Imaginary numbers. अरे नहीं मेरे भाई, मूर्ख लोग मूर्ख ही रहते हैं। irrational भाई जो हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं ये ऑब्वियसली रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं, इमेजिनरी कहां से ले आया ये लड़का? हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं बच्चों। तो इर्रेशनल नंबर्स, भाई उनकी जरूरत क्या पड़ी? कौन से ऐसे नंबर्स रह गए थे अभी भी लेने? सारे तो ले लिए, कोई बता सकता है? Sir, irrational. Irrational. square root of 2, square root of 3.
वेरी गुड, ये किसने बोला? माधर सिंह। माधव सिंगला, शाबाश। एक बच्चा ही यहाँ पे कंसेप्ट सीखता है, बाकी तो सब हवा में तीर मारने लायक हैं बस। ओए गधों, मैंने तुम्हें अभी क्या समझाया था? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 2 3 हो। होल नंबर 0 आ गया, इंक्लूड हो गया। इंटीजर्स में नेगेटिव आ गए। रैशनल हमने क्यों बनाए? क्योंकि पॉइंट्स वाले नंबर इंक्लूड करने थे। भाई नंबर तो अब सारे इंक्लूड हो गए ना, पॉइंट वाले भी हो गए, फिर रैशनल नंबर्स की क्या जरूरत पड़ गई? भाई इररेशनल नंबर्स तुम लोग अगर ध्यान से देखो, ऐसे नंबर होते हैं, भाई यहाँ पे वो नंबर तो छूट ही गए, टर्मिनेटिंग हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग हो गए। ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग प्लस में नॉन रिपीटिंग। इसमें कोई पैटर्न रिपीट नहीं करता, ये नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग, कोई पैटर्न नहीं होता इनमें। ऐसा भी तो कोई नंबर होगा ना, 0.141678912058 चलता ही जाएगा, कोई पैटर्न ही नहीं है। ये नंबर तो हमने अभी तक लिया ही नहीं था, तो इसलिए नए नंबर्स बनाए गए जिनको बोला गया इररेशनल नंबर्स। अब नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया है, देख लो चाहे। देखो टर्मिनेटिंग वाले आ गए, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग आया। क्या बात कुछ कुछ समझ आई? कुछ कुछ देखो बात Yes. समझ आई ना? अब नंबर सिस्टम कंप्लीट हुआ। इनको इररेशनल बोला जाता है। और फिर तो लोगों ने ये शुरू कर दिया, √2, √3, पाई। पाई एक इररेशनल नंबर है, याद रखना। मैं लिखवाऊंगा अभी रिमार्क्स में, कोई बात नहीं, अभी लिख लो, पाई इज एन इररेशनल नंबर। अच्छा, अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझो। अब हम कैटेगराइज करते हैं दोबारा से। जो रियल नंबर्स होते हैं वो दो तरह के पॉसिबल हैं, या तो रैशनल बोल लो प्लस में इररेशनल, दोनों को मिलके जो नंबर्स बनते हैं उनको बोलते हैं रियल नंबर्स। समझ रहे हो? अब ये भी आगे दो तरह का होता है, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा साथ में? प्लस रिपीटिंग। रिपीटिंग। आप कोई भी नंबर्स को लिख के देख लो जो p/q की फॉर्म में हो, q कांट बी 0, अगर तो वो टर्मिनेट निकलेगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग निकलेगा। कभी ऐसे हो नहीं सकता कि वो p/q की फॉर्म में लिखा जाए और वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। इसलिए ऐसे नंबर भी पर हो सकते थे, तो उनको लिए इररेशनल नंबर्स बने। बात समझ आया? और फिर रैशनल के आगे जो नंबर्स बने, रैशनल के बीच में कौन से नंबर्स कंसीडर हो जाते हैं? इंटीजर्स। और इंटीजर्स के बीच में ही आ जाते हैं होल नंबर्स, होल नंबर्स के बीच में ही आ जाते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बात समझ आया? बताओ बताओ, समझ आ गया सबको? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। अच्छे से पी जाओ इसको, इन थ्योरीज को। तो बेसिक्स हैं, हमें पता होना ही चाहिए। मैथमेटिक्स का बहुत बेसिक्स है, बहुत ही ज्यादा बेसिक्स है नंबर सिस्टम। अच्छे से सोच के देखो कि ऐसे नंबर्स थे जो टर्मिनेट हो गए, ऐसे नंबर्स थे जो टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग थे, बट ऐसे भी तो पॉसिबल थे जिनको p/q की फॉर्म में ना लिखा जाए, बट वो नॉन रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो। वो सारे इररेशनल की कैटेगरी में रखे गए। अब एक रिमार्क्स लिखो, रिमार्क्स एक बादल सा बनाओ, क्लाउड। अच्छे से लिखना, स्कूल में आ जाता है। पाई इज एन इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर, but its approximate value generally used in mathematics is 22/7। पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। पाई 22/7 के इक्वल कभी नहीं होता। पाई की तो एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड ही नहीं कर पाएंगे।
It is an irrational number, but its approximate value generally used in mathematics is 22/7, which is a rational number. Which is a rational number. और इसका भी आगे अप्रोक्सीमेट होता है 3.14, जो आप न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करते हो। बात समझ रहे हो? पाई तो इरेशनल ही है, बट ये जो 22/7 की फॉर्म में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख तो लिया, ये पाई नहीं होता, ये पाई के करीब नंबर होता है। समझ गए बच्चों? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, मैं सोच ही रहा था। सर फिर बोलिए। पाई को हम नंबर लाइन पे लिख ही नहीं पाएंगे, लेकिन नंबर लाइन पे एक्यूरेट पाई लगाना है, पाई का डॉट, तो वो हो ही नहीं पाएगा। अरे नहीं सर, नहीं कर पाएंगे फिलहाल की घड़ी पे, ऐसे तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पाई एक इरेशनल नंबर है। बात समझ गए? अच्छा, अब टाइप 1 क्वेश्चंस। डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। पी बाय क्यू, क्यू कांट बी 0, इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब ये भी करवाऊं? चलो लिख लो गधों। चलो 22/7 की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बताओ। ये कौन है बीच में? एक तो यार देख, मैं ऐसा चैप्टर करवा रहा हूं, ऊपर से टू टू करी जा रहा है, तो कौन हो गया पागल? अरे पर्व तू है क्या? नहीं सर। देख ले, गेम ही खेली जा रहा हो। हाँ सर। सोखा सा चैप्टर है, जल्दी लिखो भाई इसको। पीएनसी की शीट कर लेना संडे तक। 3.142, ये कौन बोल रहा है? तो पैटर्न ना पता लग जाए। पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया ना, तो पैटर्न तो होगा ही। बस इतना की है, इसके बाद रिपीट करना शुरू हो जाता है। 3.142857 इसके बाद रिपीट करेगा। 1 भी आएगा। नहीं सर, Yes, हाँ, sir. नहीं। इसके बाद तो फिर रिपीट करना शुरू कर देगा। 142857, 142857, 3.142857 के ऊपर बार। ठीक है ना? 22/7 को ऐसे लिखते हैं, कर दोगे यार? अच्छा चलो, अब क्वेश्चन तो ये बनता है कि जब इसको इसमें कन्वर्ट करना हो, ठीक है, देखो भाई कहता हूं 3.142857 के ऊपर बार इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? पहले जुगाड़ सीखो सीधा, बस जो आपको रट्टा मारना है। अब मैं अभी बता भी दूंगा ये जुगाड़ कैसे बना, ठीक है? बस एक जुगाड़ बनाया हुआ है, देखो सारे एक बार में समझ लेना, देखते सार आंसर आ जाएगा। देखते सार नंबर एज इट इज, पूरे नंबर को एज इट इज लिख दो। लिख दिया नंबर एज इट इज, मैं यहां पे लिख भी रहा हूं नंबर एज इट इज, माइनस माइनस कर दो नंबर विदाउट बार। नंबर विदाउट बार क्या है? 3 डिवाइडेड बाय, बार के नीचे कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 9 लिख दो। 3 3 6, इसको सॉल्व कर लो, वो पी बाई क्यू में नंबर बनेगा। समझ आया कि नहीं? देखो नंबर एज इट इज माइनस नंबर विदाउट बार, बार के पीछे
मतलब जो नंबर नहीं है, पॉइंट से पहले पहले, पॉइंट से पहले पहले। मैं अभी बहुत से क्वेश्चंस करवाऊंगा इस पे, टेंशन मत लो। और फिर बार के नीचे कितने डिजिट्स आए हुए हैं, 3 3 6, उतने 9 लगा दो। आप सॉल्व करके देखो इसको क्या बन रहा है। देखो 22/7 बन रहा है कि नहीं, कम ऑन गाइस। यस सर आ गया। वेरी गुड। अरे भाई सारे कैलकुलेशन तो कर लोगे ना, अब ये मत बोलना कि सर डिवीजन सिखाओ। अरे इसको तो तेज कर लो। सर हो गया। हो गया, वेरी गुड। वेल डन। वेरी गुड। Done. चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो 2.384, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में बनाना होता तो कैसे बनाते, समझ लो, पहले समझ लो सारे, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने टाइप चेंज कर दी है। नंबर एज इट इज 2384 माइनस नंबर विदाउट बार। नंबर विदाउट बार कितने, 23। 23 पॉइंट नहीं देखना, भी पॉइंट पॉइंट नहीं देखना, डिवाइडेड बाय कितने 9 लगेंगे, 2 9। 3. नहीं 84 के ऊपर बार है, सिर्फ 3 के पे बार नहीं है। अब 3 का क्या करें, तो 3 को 0 डाल दो, तो 3 के लिए एक 0 डाल दो कि पॉइंट के बाद ये नंबर बार में नहीं था तो एक 0। बात समझ रहे हो कि नहीं। इसको सॉल्व कर लो, ये पी बाई क्यू की रिप्रेजेंटेशन आएगी। बात समझ आया बेटा सबको। जैसे मान लो क्वेश्चन होता 2.489 68 के ऊपर बार, अब 68 रिपीट कर रहा था सिर्फ, तो इसको कैसे करेंगे, 248968 नंबर एज इट इज माइनस नंबर विदाउट बार डिवाइडेड बाय 9 कितने लगाने हैं, 2। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है, 3, तो 3 0। बात समझ रहे हो क्या, कुछ कुछ समझ आया, कुछ कुछ। नंबर ऑफ जीरोस जो लगानी है वो लगानी है पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद जितने नंबर्स पर बार नहीं है। बात समझ गए क्या, सबको लगाना आया जुगाड़, सिर्फ देख के सार क्वेश्चन निकाल दोगे ना। यस चलो मैं बहुत से क्वेश्चंस डालता हूं तो आपका जुगाड़ पक्का हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक पक्की हो जाएगी, हर जगह लगती है ये। अच्छे से लिख लेना इसको। चलो देखो कैसे, अब बहुत से क्वेश्चंस करते हैं, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। 0.1 के ऊपर बार, 0.5 के ऊपर बार, 9.28 के ऊपर बार, 9.287 के ऊपर बार, 100.4689 के ऊपर बार, 100.0089 के ऊपर बार। चलो ये सारे क्वेश्चंस करो जुगाड़ से या फिर ट्रिक लगा के। कम ऑन बच्चों, खुद से सोचो, फिर मैं करवाऊंगा, समझ आ जाएगा बस।
डन। वेरी गुड। Sir, done. वेरी गुड। Sir, done. वेरी गुड। Sir, done. Sir, वेरी done. गुड। चलो करें। देखो बच्चों, सबसे पहला ये क्वेश्चन 0.1 के ऊपर बार, 1 के ऊपर बार है, नंबर एज इट इज, नंबर क्या है 0 1 माइनस नंबर विदाउट बार तो 0 ही है, डिवाइडेड बाय, अब पॉइंट के बाद देखना है, डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद वाली टर्म्स देखनी है, पॉइंट के बाद कोई ऐसी टर्म तो है ही नहीं जिसपे बार नहीं है, तो 0 तो आएगा ही नहीं, सिर्फ एक 9 आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। क्या बात समझ आया? आप डिवाइड करके भी देख लो, यही बनेगा। अच्छा, अब इसको कैसे लिखेंगे? नंबर एज इट इज माइनस नंबर विदाउट बार डिवाइडेड बाय एक 9, 5/9, समझ रहे हो ना? अब 9.28 के ऊपर बार को कैसे लिखेंगे? नंबर एज इट इज माइनस नंबर विदाउट बार तो सिर्फ 9 ही है, डिवाइडेड बाय, अब पॉइंट से पहले वाले डिजिट्स का कोई काम नहीं है, अब पीछे वाले डिजिट्स का काम है, सिर्फ कोई ऐसा नंबर तो है ही नहीं जिसपे बार नहीं है, तो कोई 0 नहीं आएगा, सिर्फ 2 9। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपके पास आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन समझो, 9.287 के ऊपर बार, अब तो सारे नंबर का काम है, नंबर एज इट इज माइनस नंबर विदाउट बार 92, पॉइंट पॉइंट नहीं देखना, पॉइंट देखना डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में पॉइंट से पहले वाले डिजिट्स का कोई काम नहीं है, पॉइंट से बाद वाले, इसके लिए 2 9 लग जाएंगे, इसके लिए एक 0 लग जाएगा, बात समझ रहे हो? ये 0 2 के लिए लग गया, इनके लिए 2 9 लग गए। बेटा देखो, किसी को ना समझ आया पूछ लो, 100 बार पूछो पर पूछ लो, समझ आ गया? Yes, sir. देवियों को समझ आ गया? Yes, sir. बस एक ही देवी है, Yes, sir, समझ आ गया। बाकी सब राक्षस का रूप हैं। शैतान। जपजी, तुम्हें समझ आ गया? Yes, sir. ये तो सोखा चैप्टर है। ये देखो भाई, 100.4689 के ऊपर बार कैसे करेंगे? नंबर एज इट इज माइनस नंबर विदाउट बार 10046 डिवाइडेड बाय, इसके लिए लगेंगे 2 9, इसके लिए लगेंगे 2 0। ठीक है, सॉल्विंग करते रहना अपने आप। अच्छा, अब 100.0089 के ऊपर बार, नंबर एज इट इज 1 2 3 4 8 9 माइनस नंबर विदाउट बार 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय, इसके लिए लगेंगे 2 9, इसके लिए लगेंगे 2 zeros। इसको सॉल्व कर लो, पी बाई क्यू आ गया। क्या बात समझ आ गया सबको? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. पक्का सबको समझ आ गया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। चलो अब लिखते हैं सब्जेक्टिव मेथड। सब्जेक्टिव मेथड to express the decimal representation in P by Q form. In P by Q form.
0.15 इसकी पी बाई क्यू तो पता ही है गधों कैसे बनेगी, 15/100 पॉइंट के बाद 2 जीरोस, ये तो ना Yes, बताऊं sir. अब। Yes, तो sir. मेरा ऐसा हो जिसको ये ना पता हो, मेरे जैसा कौन है भाई, शर्म की ये बात तो नहीं है। 4th 5th में कर लिया था, ये तो पता है। तुझे तो बहुत कुछ पता है, यही तो दिक्कत है। दिक्कत ही ये है, तूने ज्यादा ही पढ़ रखा है, बेतुकी की बातें करने लग जाते हैं फिर बच्चे, जब ज्यादा आता हो ना थोड़ा। हवा में से बिजली निकालते हैं फिर वो हवा में से बिजली बनाते हैं, है ना पूजी? ये हवा में से बिजली बनाता है कभी कभी, हवा में ही उड़ जाता है। पाई को रिप्रेजेंट करेगा नंबर लाइन पे। बताओ, लोगों से 1.2 नहीं रिप्रेजेंट होता, ये पाई को करेगा। भाई देखो, जहां पे बार बूर नहीं है, टर्मिनेटिंग वाला है, वो तो सौखा ही काम है, पॉइंट हटा दो, पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतनी जीरोस लगा दो एक के साथ, इसलिए तो पता ही है यार। ठीक है, अब दिक्कत तो आती है यहाँ पे। मान लो क्वेश्चन होता ये 0.15 के ऊपर बार, समझ लो पहले कैसे करेंगे। देखो सिंपल जुगाड़ है, सिंपल मैथमेटिकल ट्रिक है, बस कोई मेथड वेथड नहीं है। ये एक्चुअल में क्या दिख रहा है आपको, ये यही नंबर है ना, 15 15 15 15 15 चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। बात समझ रहे हो? अगर मुझे इसको खत्म करना है, पहले 100 से मल्टीप्लाई करो, अभी समझ आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों किया। ऑन बोथ साइड्स क्या कर सकता हूं, बोथ साइड्स तो कर ही सकता हूं। ये बन जाएगा 100x, और यहां पे क्या बनेगा, 15 इधर आ जाएगा, 15 15 15 15। भाई क्या ही फर्क पड़ता है, अभी भी तो उतने ही 15 हैं, ये तो बहुत सारे थे, अगर एक कम भी कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे हो? ये 15 और ये 15 तो इक्वल ही है। बात समझ आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब इन दोनों इक्वेशंस को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। सोच के देखो, यहां पे बनेगा 99x। अब ये पॉइंट्स के पीछे वाली चीज कट जाएगी ना। अब जब डेसिमल पार्ट मैंने सेम कर दिया ना, डेसिमल पार्ट वाला, पॉइंट्स के बाद वाला जो नंबर्स थे वो मैंने सेम कर दिए, तो क्या बच गया, सिर्फ 15 बच गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 99/15, सॉरी 15/99। आप इससे जुगाड़ को भी समझ सकते हो कैसे बना, जो मैंने अभी ट्रिक करवाई है वो यहीं से बनी है। देखो एक और क्वेश्चन करवाता हूं, सिंपल सा करते हैं। जैसे मान लो x 0.6 के ऊपर बार है, ठीक है, इसको p/q की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन तुम बाद में लिख लेना, पहले समझ। मान लेते हैं इसको हम लेते हैं x, इसका मतलब क्या है, 6 6 6, आप सोच चलता ही जाएगा। भाई बहुत बार 6 है, क्या पता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स है। इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, एक 6 इधर आ जाएगा, 6.666। अभी भी तो मैंने एक 6 इधर से उधार ही ले ली, क्या फर्क पड़ता है, बहुत 6 थे ना, ये 6 सेम कर दिए। बात समझ आ रहा है कि नहीं? अब शब्द ध्यान रखा कर यार इसका। अच्छा अब ध्यान से देखो, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, इससे क्या हुआ, जब दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे, 10x - x, ये पॉइंट्स वाला पार्ट कट जाएगा, 6 - 0, 9x = 6, x = 6/9, we get 2/3। क्या बात समझ रहे हो कैसे कन्वर्जन करते हैं? मतलब जो डेसिमल के नीचे जितने नंबर्स होते हैं उतने 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। डेसिमल के नीचे 2 नंबर्स थे, 2 डिजिट्स थे, तो 100 से मल्टीप्लाई किया। डेसिमल के नीचे 1 डिजिट था, मतलब बार के नीचे, सॉरी, बार के नीचे 2 डिजिट्स थे तो 100 से मल्टीप्लाई किया। बार के नीचे 1 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई किया। अब मान लो ये क्वेश्चन है,
अब कैसे करेंगे, चलो करो बच्चों। पहले x इज इक्वल्स टू 1.899, फिर 899, फिर 899, 3 तक लिख लिया करो बस, ये चलता जा रहा है इनफाइनाइट टाइम्स। अब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, Sure. 1000 है। इससे क्या होगा, देखो ये पूरी टर्म एक शिफ्ट हो जाएगी, 1000 से इसलिए किया ताकि पूरा एक शिफ्ट हो जाए। तो सर हो गया। 189.899 अब एक और खोल लो ताकि सेम दिखे। अब सब्ट्रैक्शन कर दो बस। ये तो बहुत थे ना, क्या फर्क पड़ता है अगर एक शिफ्ट हो गया। ये बात समझनी है बस। क्या बात समझ आ रही है सबको? Yes, sir. Yes. sir. इनकी कर दो सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना बनेगा? 899 by 999. रुक तो जाओ सर, ये देखो 1000x माइनस एक्स, और यहां से ये पॉइंट्स वाले तो खत्म हो जाएंगे। 1899 माइनस 1, और यहां पे क्या बन जाएगा? 999। देखो जो मैंने ट्रिक बताई थी आप लोगों को, नंबर एज इट इज माइनस नंबर विदाउट बार डिवाइडेड बाय पॉइंट के बार बाद बार के नीचे कितने डिजिट्स हैं उतने 9। समझ रहे हो कैसे बनी थी वो ट्रिक? बेटा बात समझ रहे हो ना सारे? Yes, yes, sir. Yes. sir. वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ अब खुद से। 1.272727 up to so on, convert this into P by Q form। फिर अगला क्वेश्चन है 0.001 के ऊपर बार P by Q की फॉर्म में या फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना। फिर अगला क्वेश्चन है 0.9999 अप टू सो ऑन, इसको P by Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर अगला क्वेश्चन है सर 5.2 के ऊपर बार P by Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर अगला क्वेश्चन है 23.43 के ऊपर बार P by Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर अगला क्वेश्चन है 0.142857 के ऊपर बार P by Q की फॉर्म में कन्वर्ट। सब्जेक्टिव मेथड से करने हैं। सर हो गए सर। वेरी गुड। सर मेरी भी होगी। वेरी गुड। सर मुझे पता नहीं था सब्जेक्टिव से करने हैं, मैं साथ के साथ ऑब्जेक्टिव से कर दिए ट्रिक से।
Sir, done. वेरी Done for Sir, done. वेरी चलो देखो बच्चों, पहला ये क्वेश्चन करते हैं। 1.272727, पहले इसको बार की फॉर्म में लिख लें, तो ये ऐसा बनेगा 1.27 पे बार। अब 0.1.272727 तीन खोल लिए मैंने, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि बार सिर्फ 2 डिजिट्स के नीचे है, 2 डिजिट से शिफ्ट कर देंगे ना, तो 100x इज इक्वल्स टू 127.272727। अब फिर से तीन खोल लो, क्योंकि एक इधर से उधारी ले ली ना हमने, समझ रहे हो? क्या ही फर्क पड़ता था, बहुत सही इसके पास। अब सब्ट्रैक्शन कर दो, तो ये डेसिमल वाले पार्ट्स तो सेम हो गए, कट जाएंगे, तो ये बनेगा 100x माइनस x इज इक्वल्स टू 127 माइनस 1, 99x 126, x आ गया 126 बाई 99। सिंपलेस्ट फॉर्म में बता दो कितना बना? 42/33. 42/30. 42 बाई 33. So 14/11. अरे भाई ये तो कर लो यार। अब 14/11 बनेगा यार, क्या बताऊं अब मैं। चलो सबसे पूछते हैं अब। हाँ बीपू जी, इसका क्या बना? Sir, 1/999. सब्जेक्टिव से कर रही हो ना? सर नहीं, मैंने जुगाड़ यूज कर लिया था। बेटा सब्जेक्टिव मेथड करो ना अप्लाई। सर वो तो आता ही है, वो किया हुआ है। पक्की बात है? हाँ भाई जब जी, इसका क्या है? सर 1. ठीक है, इसका क्या है श्रेया? सर 47/9. वेरी गुड। इसका क्या है तनव? Sir, 2320/99. इसका क्या है माही? मिस माही। अरे क्लास में नहीं है क्या वो? 14285/100000। ये क्या बोल रही है? बेटा कोई और बताना चाहेगा क्या है इसका? May I? हाँ बोलो। 142857 over 9999. 6 times 9. सर वो तो हमें भी पता है, आप सिंपलेस्ट फॉर्म में बताओ। ये बनना चाहिए भाई गधों। सब्जेक्टिव मेथड से कर लेना इनको, सब्जेक्टिव मेथड से। अच्छा कल हमारी क्लास है क्या? नो No, सर। ठीक है, तो अभी No, आप sir. होमवर्क तो सुन लो। अच्छा, एक तो यही जितने चैप्टर्स अभी तक हमने कर लिए उसका तत्व प्लस आर डी शर्मा कंप्लीट कर लोगे? ये तो कंप्लीट ही होगा वैसे। सर कंप्लीट sir. है। Yes, sir. यस सर कंप्लीट है। सर फिर जो कंप्लीट है। जिनका तो कंप्लीट नहीं है वो कंप्लीट करेंगे। अच्छा, अब जिन्होंने ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं वो पीएनसी को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, पीएनसी का। समझ गए हो ना? सर हाँ। सर आपने कहा था कि आप पीएनसी के एक्स्ट्रा सेगमेंट्स दे दोगे। अरे सर बेस दी ग्रुप में। नहीं सर, वो जब मैंने किया था तो मैंने आपको मैसेज किया था, आपने कहा कि मैं क्वेश्चंस भेजूंगा, तो मैं वो थे।
अच्छा वो वाले क्वेश्चंस कर रहा है तू, यस। वो भी भेज दूंगा मेरे भाई, मुझे अलग से मैसेज कर दियो, ठीक है। ओके। अच्छा और क्या करोगे, वेले हो ना संडे को? अच्छा 10th, ये 10th बीटा के पॉलिनोमियल्स तो कंप्लीट कर लो यार। फिर कर ली। सर हो गए कर कंप्लीट। लिए सर वो तो कब के कर सर तो कर लिए, तो कब तब कर से लिए? मैं सॉल्व कर रहा था 10th के पॉलिनोमियल्स। तो लीनियर इक्वेशन कर लो। कर लिए सर। सर वो भी हो गई। अरे भाई लड़कियों को मत डराओ बेटा तुम लोग ध्यान से धीरे धीरे कर लेना, ठीक है। सर मैं 9th का पॉलिनोमियल दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मेरा अच्छी तरह नहीं हुआ। अरे ठीक है सर, हम चरण स्पर्श करते हैं आपके, शांत रहो। एक्सक्यूज मी सर। सर जिनका हो गया उनका क्या होगा क्या? पीएनसी कर ले, ओके सर। काम की कमी है। पहले 9th को अच्छे से कंप्लीट करो, ठीक है। हमें तेज भागने की जरूरत नहीं है, ये लोग तो वेले हैं बेटा, इन्होंने कॉपी तो बनानी नहीं होती स्कूल की, बाकी सबने तो बनानी है ना। तो कंप्लीटेड है सर स्कूल का काम सारा। यार तो चुप कर अभी, ठीक है बेटा। तो सारे इंजॉय करके पढ़ना, पहले अपना 9th का काम कंप्लीट करो। और पीएनसी की क्लास लगाते नहीं हो यार तुम सारे। अरे जब भी तुम लगाती नहीं हो क्लास ओलंपियाड की। सर मैं लगाती हूँ, आप हर संडे लगाते हो जो वो वाली। अच्छा देखी नहीं मैंने कभी, मतलब तुम्हें देखा नहीं, बहुत बच्चे होते हैं ना फिर, छोटी सी तो। अच्छा तो चलो ठीक है, फिर संडे को मिलते हैं, होप सो। अच्छे से अपना तब तक दोनों लेक्चर्स के नोट्स रिवाइज कर लेना, और अगर टाइम मिले तो पीएनसी की शीट भी कर लेना, और आपस में ग्रुप में डिस्कस भी कर लेना। और रियल नंबर्स तो चलो मैं क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।